भारत हर रोज नए से नए इतिहास रच रहा है। कभी ये बात अच्छे क्रम में बोली जाती है तो कभी बुरे क्रम में। चलिए आज एक और जो इतिहास रचा गया है उस पर नजर डालते हैं। जी हां, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार $1 का भाव 81.36 रुपए के बराबर पहुंच गया है। इसको लेकर कई सो कॉल्ड अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे भारतीयों को फायदा है, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें मुनाफा ही तो होता है। लेकिन इन अर्थशास्त्रियों की बातों में आपको नहीं आना है, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि भारत निर्यात से कहीं ज्यादा आयात करता है और इस कारण हमें फायदा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम गिरते रुपए पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम नितेश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। देखिए, अगर इसके गिरने की वजह हम समझे तो सीधे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अमेरिका में महंगाई काबू करने के लिए वहां का फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दर बढ़ा रहा है और इसी कारण दुनिया भर में डॉलर खरीदने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि पूरा अंतरराष्ट्रीय कारोबार डॉलर के सहारे ही तो होता है। और जब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है डॉलर का रेट भी बढ़ेगा और रुपया गिरने के ही कारण भारत को तेल खरीदना और भी महंगा पड़ेगा, जिससे देश में महंगाई और बढ़ने की आशंका है। इसी को लेकर महीने के आखिरी में भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक करने वाला है। खुदरा महंगाई 9 महीने से 6% के पार चल रहा है, जबकि आरबीआई का काम है कि इसे 4% के आसपास में ही रखा जाए। इसी को लेकर स्पेशलिस्ट का कहना है कि बैंक इस बैठक के बाद रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। रेपो रेट यानी वो दर जिस पर आपके बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं और रिजर्व रेपो रेट वो दर होता है जिसमें आपका बैंक जो आरबीआई के पास से पैसा जमा करता है उस पर आरबीआई जो ब्याज आपके बैंकों को देता है वो रिजर्व रेपो रेट कहलाता है। मतलब ये एक गोल चक्कर सा आप समझ सकते हैं। मई 2022 से लेकर अब तक आरबीआई रेपो रेट को 1.40% बढ़ा चुका है और अगर इसमें और बढ़ोतरी होगी तो आपके घर और कार की किस्त और भी महंगी हो सकती है। अब यहाँ आपको देश के मौजूदा प्रधान सेवक की वो बातें याद आएंगी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कहा करते थे कि कांग्रेस और रुपए में रेस चल रही है, कौन ज्यादा गिरेगा। लेकिन देखिए क्या से क्या हो गया, ऐसा लगता है शायद रुपया ही बेवफा हो गया। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार में भी लगातार रुपया गिरे जा रहा है। खैर, एक आंकड़ा आपको यह भी बता दे कि साल 2012 में जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी तब $1 की कीमत 53 रुपए हुआ करता था। खैर, अब वक्त ही बताएगा कि रुपए कितने पानी में जाएगा और देश की जनता कब तक महंगाई की मार खाएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।